ठीक है, आज हम बात करेंगे देखिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 की। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है। पर आज जो एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन है जो भूतपूर्व यानी पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं उसके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम बात आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहले किस पदार्थ का सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध के बारे में मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना के रख चुका है। स्पेसिफिक प्रतिरोध जितने प्रकार के प्रतिरोध होते हैं सभी बारे में बता चुका है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो किस पदार्थ का सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है, ये एनसीईआरटी सन 2017 में पूछा गया सवाल है। 2017 में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, तो पूछा है कि किस पर सबसे अधिक प्रतिरोध होता है। सबसे अधिक प्रतिरोध देखिए चालक जो होता है, जो चालक होता है इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, क्योंकि जिसका प्रतिरोध कम होता है वही चालक कहलाता है। जिसका प्रतिरोध अधिक है वो उसे इंसुलेटर या इंसुलेटर बोलते हैं या प्रतिरोध बोलते हैं। फिर देखिए आंतरिक अर्धचालक। आंतरिक अर्धचालक का मतलब ये होता है जो सेमीकंडक्टर, जिसे सेमीकंडक्टर बोला जाता है, जो शुद्ध अवस्था में होता है। जब कोई भी सेमीकंडक्टर जब शुद्ध अवस्था में होता है तो उसकी आंतरिक चालकता बहुत कम होती है। जब उसमें किसी अन्य पदार्थ को मिला के डोपिंग कर दिया जाता है, जब वो अशुद्ध पदार्थ हो जाता है तो तब वो हमारा एक चालक बनता है। तो जब उसमें कोई शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ मिलाया नहीं जाता था, चलाया जाता है, तब वो कहलाता है आंतरिक अर्धचालक। जब उसके अंदर कुछ और मिला दिया जाता है, उसे एलॉय बना दिया जाता है, तो वो बाहरी अर्धचालक बन जाता है। ठीक है, तो इनका ये भी आपका इसका भी प्रतिरोध अधिक होता है, लेकिन इसकी अपेक्षा इसका प्रतिरोध कम होता है। और कहा जाए तो सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होगा, इसका होगा, इसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा, तब ये सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन सबसे कम प्रतिरोध की बात करते इसका होगा। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को आराम से समझते चलिए। निम्नलिखित में से किस तार में सबसे अधिक प्रतिच्छेदन है। प्रतिच्छेदन का मतलब ये कह रहा है व्यास के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, किस तार का व्यास सबसे अधिक है। तो हमारे यहाँ व्यास नापने की कई विधियां माइक्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है, एसडब्ल्यूजी स्टैंडर्ड वायर गेज से मापा जाता है। तो ये सारा मापा गया है स्टैंडर्ड वायर गेज से। देखिए एसडब्ल्यूजी एक होता है एडब्ल्यूजी, एक होता है बीडब्ल्यूजी। तो ये होता है ब्रिटिश वायर गेज, ये होता है अमेरिकन वायर गेज, ये होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, कभी कभी आपके पास क्वेश्चन एडब्ल्यूजी का भी पूछ लेता है और यहाँ पे पूछा क्या है एसडब्ल्यूजी। ठीक है, तो ये गेज के बारे में बात करना। नॉर्मली आप गेज के बारे में अगर सुने होंगे तो आपको पता होगा जो भी वायर गेज होते हैं उस वायर गेज का नंबर जितना बढ़ता जाएगा चालक की क्या है मोटाई घटती चली जाएगी। ठीक है, तो तार देखिए, अगर तार के बारे में बात करें तो तार उसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए स्टैंडर्ड वायर गेज के अंदर गोल का होता है और इसके अंदर सब खांचे कटे होते हैं। ठीक है, 36 खांचे कटे होते हैं, 1 से लेके 36 तक। ठीक है, तो व्यास जो सबसे जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही व्यास उसका क्या होगा, प्रतिच्छेदन क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, जितना बड़ा व्यास होगा उतना ही बड़ा उसका उतना प्रतिच्छेदन क्या होगा आपका कम होगा। तो सबसे अधिक प्रतिच्छेदन जो होगा आपका, सबसे अधिक व्यास किसका होगा, 9 एसडब्ल्यूजी का। ठीक है, 9 नंबर के वायर का क्या होगा, मोटाई व्यास अत्यंत अधिक होगा। अदरवाइज का क्या होगा, बहुत मोटा होगा। सॉरी, ये 30 एसडब्ल्यू का सबसे पतला वायर ये होगा, इससे मोटा आपका ये होगा और इससे मोटा ये होगा, ये सबसे मोटा होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा 9 एसडब्ल्यूजी, यानी 9 नंबर का जो वायर है उसकी मोटाई इन सभी से अत्यधिक होगी। समझ में आ गया जी, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था सन 2017 में एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, एनसीईआरटी जो आपका है, जब तापमान बढ़ता है तब तार के धारा वहन करने की क्षमता क्या होगी। देखिए इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है।
तापमान जब बढ़ता है तो पीटीसी होती है या एनटीसी होती है, तो पीटीसी होता है तापमान बढ़ने पर उनकी क्या होती है, वहन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत होगा ऑप्शन। परिवर्तन तो होता है, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा रजिस्टेंस। तार अधिक धारा वहन कर सकता है, गलत। जो भी आपके चालक होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ने पर उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट लेके जा नहीं पाएंगे, कम करंट लेके जाएंगे। तार कम धारा वहन कर सकता है, ये ऑप्शन आपका सही है। तार कोई धारा वहन नहीं करेगा, ये तो एकदम गलत है। तार कभी कोई धारा वहन नहीं करेगा जब वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बहुत अच्छा से 3-4 वीडियो बना के रख दिया, आप चाहे पीछे जाकर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। काली टेप दो केबलों के जोड़ पर उपयोग होता है। देखिए सब सत्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यानी जो काला टेप आप लोग यूज करते हैं किसी भी ज्वाइंट पे लगाने के लिए, मुख्यतः उसका यूज किस लिए किया जाता है? ताप से सुरक्षा, नमी से सुरक्षा, या आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और बी ऑप्शन कहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो काली टेप होती है आप लोग नॉर्मली यूज करते हैं, तो उसे टेप मार के ऐसे करके लपेट देते हैं उसके ऊपर, तो क्या करता है कि मतलब बिजली से आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता, एक इंसुलेटर का काम करता है। कहीं भी टच करते हैं तो सप्लाई नहीं मारती है, ठीक है। लेकिन उसके अतिरिक्त तो क्या काम करता है, नमी से सुरक्षा, ठीक है। क्योंकि जब दो वायर आप लिए हैं, समझिए ये मान लीजिए आपके वायर है, ये आपका इंसुलेटर है, और इन दोनों को आपने यहाँ पे भी वायर है, ये भी एक वायर है, और इसमें क्या है, ये इंसुलेटर है, ये वाला पोर्शन आपका इंसुलेटर है। जब आप इसमें जब दोनों जोड़ से टेपिंग कर देते हैं तो जो भी नमी होती है तो इसके इंसुलेशन भी चार्ज मारते हैं, तो जो भी नमी होती है ये क्या करता है, टेप ऊपर से रोक लेता है, ठीक है। तो ये नमी से सुरक्षा करता है आपका इंसुलेशन टेप, जो काली वाली टेप होती है। कहने का मतलब ये ताप से सुरक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना होता है, पीवीसी का। जब ताप पड़ता है ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ताप का सुरक्षा नहीं करेगा, नमी सुरक्षा कर सकती है। यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, यहाँ तो स्ट्रेंथ बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि पतली सी टेप क्या बढ़ाएगी आपकी स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा आपका क्या होगा, नमी से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पिछले एग्जाम में उन्होंने पूछ रखा है, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपके पास कोई। मैंने इस पेपर का भी मैंने एक पेपर मैंने हल करवाया, उसमें क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? सन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, सुचालक कौन सा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, ठीक है। बात करते रबर। देखिए रबर जो बना होता है ये एक विद्युत का कुचालक, एक इंसुलेटर होता है। क्योंकि आप VIR वायर आपने पढ़ा होगा, वायर चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि VIR वायर के यहाँ पर पढ़ा, वेल्कनाइज्ड इंडियन रबर, ठीक है, इंडियन रबर। तो रबर का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं विद्युत के सुचालक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। अब एगोनाइट की छड़ होती है, ये भी एक प्रकार का इंसुलेटर है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे एगोनाइट की छड़ को जो बिल्ली की खाल में जैसे करके जब रगड़ा जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आपके खाल में आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आपके पॉजिटिव छड़ में आता है, नेगेटिव में आता है। तो जब इसमें पॉजिटिव आ जाता है तो किसी भी टुकड़े के पास कागज के टुकड़े पहले जाते हैं, तो इसमें खींचने की क्षमता तो आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका बैकेलाइट। आपको पता होगा कि आपके विद्युत सामग्री जितने बनी होती है ज्यादातर इंसुलेटर का यूज हम लोग बैकेलाइट करते हैं। ये बैकलाइट ऐसा पदार्थ है जो इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जाके ये जलता, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं जलता है। और सुचालक की बात करें, सुचालक आपका तांबा है, तांबे का ही वायर हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे चलते 16 पूछा गया क्वेश्चन है, कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता है। जो भी कुचालक सामग्री है यानी इंसुलेटर, कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर, इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ना सीख लें क्योंकि जरूरी है। ये सन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अधिक धारा चालन, देखिए जो इंसुलेटर होता है या कुचालक होता है तो धारा का चालन नहीं करता है, गलत हो जाएगा, ठीक। कम यांत्रिक क्षमता, ये भी सही है, सही है।
यांत्रिक क्षमता सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और कंपेयर करना पड़ेगा कौन ज्यादा सही है। ठीक है, उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता, हाँ ये होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में उच्च, इसे हिंदी बोलते हैं, देखिए ये इंग्लिश में लिखा गया उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता, हिंदी में बोलते हैं पैरावैद्युत सामर्थ्य, हिंदी में से हम लोग बोलते हैं पैरावैद्युत सामर्थ्य, पैरावैद्युत सामर्थ्य, इसे हिंदी में बोलते हैं पैरावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब कोई भी इंसुलेटर है उसका सबसे अत्यधिक गुण क्या होना चाहिए, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कहीं कहीं इसका आपको वो भी पूछ लेगा, इसको किस में दर्शाया जाता है, मापा किस में जाता है। ठीक है, इसको किलो वोल्ट सेंटीमीटर या किलो वोल्ट mm, किलो वोल्ट mm या सेंटीमीटर में से मापा जाता है, याद रखिए सेंटीमीटर या mm। ठीक है, ज्यादा सेंटीमीटर में मापा जाता है डाइलेक्ट्रिक क्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैवी ड्यूटी वाले पीवीसी आवरण, पीवीसी मतलब पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो वायर होता है पीवीसी वायर ही है, जो भी आपके घरों में वायरिंग में यूज होता है सब पीवीसी वायर का ही बना हुआ है। ठीक है, क्रांति सी आ गई, पीवीसी का खोज हो गया, सन 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पीवीसी आवरण वाले पावर केबल का वोल्टेज मान होता है, कितना वोल्टेज मान होता है, देखिए 400 वोल्ट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 11 के पूछा 11 के, ये 11 के भी नहीं होता, गलत। ठीक है, 440 वोल्ट करने कोई दिक्कत है 11 के। ठीक है, सी पूछ लिया है, क्या है, ये भी गलत हो जाएगा, ये तो एकदम गलत है। 132 केवीए के लिए हम लोग ओपन कंडक्टर यूज करते हैं, अगर अंडरग्राउंड करेंगे तो लिक्विड फील्ड या एयर फील्ड वायर का केबल का प्रयोग करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 650 वोल्ट 1100 वोल्ट, मतलब ये मध्यम वोल्ट है और ये भी आपका मध्यम से उच्च वोल्ट है। ठीक है, 1100 वोल्ट तक हम लोग यूज करते हैं पीवीसी इंसुलेटर वाले वायर केबल का। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वायर की अगर हम वोल्टेज की कैलकुलेट करें वायर की तो 0 से 250 बांटा जाता है, फिर 250 से 650 बांटा जाता है। ठीक है, और जब हाई वोल्टेज की बात करते हैं तो 11 केवी से हम लोग 33 केवी या 66 केवी तक लेते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग बांटे हुए हैं, अलग अलग वोल्टेज ग्रेडिंग की जाती है, वोल्टेज ग्रेडिंग केबलों की जाती है। ठीक है, 0 से 250 मिनिमम और 250 से 600 मीडियम, मिनिमम और मीडियम होता है। ठीक है, आगे चलते देखते हैं। PILC एकल कोर केबल का विस्तार होता है, PILC। ठीक है, ये जो होता है आपको बता दूं, जो आपका P का मतलब होता है पेपर, पेपर पेपर इंसुलेटेड लेड कवर, यानी इसके ऊपर क्या होता है, पेपर का इंसुलेशन लगा होता है, उसके ऊपर लेड का आवरण चढ़ाया जाता है। जिस केबल के ऊपर लेड का आवरण चढ़ा होता है उसको अर्थ करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप अर्थ नहीं करेंगे तो बिजली का झटका लग सकता है, उसे अर्थ किया जाता है। ये होता है पेपर इंसुलेटेड लीड कवर, ये अंडरग्राउंड एक प्रकार का केबल है। इसे हाई वोल्टेज केबल यानी 33 केवी 66 केवी का जब हम लोगों को जब वहाँ 66 केवी तक अगर हमको कहीं सप्लाई पहुंचाना है 33 केवी, तो वहाँ पेपर इंसुलेटेड लीड कवर का यूज किया जाता है, 66 केवी 33 केवी का। ठीक है, आगे चलते हैं। किस प्रकार के लैंप होल्डर का उपयोग केवल 300 वाट से ज्यादा वाट वाले लैंप का किया जाता है। ठीक है, लैंप होल्डर की बात कर रहे हैं। लैंप होल्डर जो होता है, देखिए होल्डर का एक प्रकार होता है, जब आप विद्युत एप्लीकेशन के बारे में जब पढ़ेंगे होम एक्सेसरीज, उसमें अलग अलग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा होल्डर कहाँ यूज होता है, पैडेड होल्डर होता है, एंगल होल्डर होता है, कई प्रकार के होल्डर होते हैं। ठीक है, बैटन होल्डर होता है। तो एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर आपको यहाँ तक कहाँ मिलेगा, रेलवे में आप जाएंगे तो आप ये होल्डर एक मिलने को आपको देखने को मिलेगा, वैसे नाम ही नहीं रहता। देखिए एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर नहीं, गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर जो होता है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे
सही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, होल्डर लगा के फिर इसको होल्डर बल्ब को ऐसे से इसमें डाल के कसा जाता है, जिससे कि आसानी से उस आसानी से वो बल्ब निकल ना पाए और कहीं गिर न जाए। इसका यूज भोग के लिए नहीं किया जाता, घर पे कभी इसका यूज नहीं किया जाता गोले थे। इसका ज्यादातर रेलवे में यूज किया जाता है या किसी बड़े बड़े कंपनियों फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है प्रकाश लाइट व्यवस्था के लिए, जहाँ ज्यादा वाट के ज्यादा उच्च लाइट की जरूरत होती है, हाई इल्यूमिनेशन के लिए जरूरत होती है। आगे चलते हैं, कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है, भाई देख लो। एल्युमिनियम का वायर करते हैं यूज, सुचालक है। तांबा का करते हैं, सुचालक है। स्टील भी आपका सुचालक है। पोर्सिलिन आपका सुचालक नहीं है, पोर्सिलिन का आपको काठी फ्यूज वगैरह वगैरह बनाते हैं। ठीक है, या चीनी मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्सिलिन आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त एल्युमिनियम चालक का न्यूनतम आकार होता है। ठीक है, एल्युमिनियम के बारे में पूछ रहा है। अगर एल्युमिनियम के जगह पर अगर कॉपर रहता तो 1 स्क्वायर mm मारते हैं, लेकिन जब एल्युमिनियम पूछा है, देखिए नंबर 15 पूछा वो क्वेश्चन है, तो 1.5 mm मिनिमम। अगर 5 एम्पियर की अगर आपको करंट लेके जानी है, मिनिमम 5 एम्पियर की करंट लेके जानी है, तो आपको एल्युमिनियम कंडक्टर 1.5 स्क्वायर mm का होना अति आवश्यक है। समझ में आया? इसमें दिक्कत? ठीक है, 1.5 mm कम से कम 1.5 mm होना चाहिए, इससे अधिक कितना हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आई यूनिट के अनुसार अगर कापर कंडक्टर 0.95 mm है तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इतना होना चाहिए 1.5 mm एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम की चालकता कापर की चालकता से क्या है, कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वां है, स्क्रीन के साथ बगैर ठोस पदार्थ तनाव प्रतिबल टेंसिल स्ट्रेस के अधीन होता उसे कहते हैं। देखिए, स्क्रीन के साथ या बगैर ठोस, यानी ये मान लीजिए कंडक्टर है, इसके ऊपर कोई इंसुलेटर नहीं लगा हुआ है, इसे कहा जाएगा। अगर इसके ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ है, केबल कहेंगे। ठीक है, कंडक्टर यानी चालक तो सभी पदार्थ, हर चीज तो चालक है। एक मानव का शरीर भी क्या है, चालक है। ठीक है, चालक में सभी लोग हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वायर। जिसके ऊपर इंसुलेटर नहीं लगा होता उसे हम लोग वायर कहते हैं, और जिसके ऊपर इंसुलेटर लगा होता है, जिसके ऊपर इंसुलेटर लगा होता है उसे केबल कहते हैं। जिसके ऊपर कुछ इंसुलेटर नहीं होता, डायरेक्टली वो कंडक्टर रहता है, उसे हम लोग वायर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।